भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को परिवर्तनी एकादशी कहते हैं। इस एकादशी को पार्स एकादशी के अलावा बामन एकादशी, जलझूलनी एकादशी, डोल ग्यारस और जयंती एकादशी जैसे कई नामों से जाना जाता है। ऐसी मान्यता है कि इस एकादशी के दिन व्रत करने से वाजपेयी यज्ञ जितना पुण्य मिलता है। शास्त्रों में बताया गया है कि जो व्यक्ति एकादशी व्रत रखता है उन्हें जीवन में कई प्रकार के संकटों से मुक्ति मिलती है। पंचांग के अनुसार एकादशी तिथि की शुरुआत 3 दिसंबर को प्रातः 3:53 पर होगी, जिसका समापन 4 सितंबर को सुबह 4:22 पर होगा। ऐसे में उतिया तिथि के अनुसार व्रत 3 सितंबर बुधवार को रखा जाएगा। इस एकादशी पर भगवान विष्णु के वामन रूप की पूजा होती है। इस व्रत को करने से व्यक्ति के सुख सौभाग्य में वृद्धि होती है। एक मान्यता के अनुसार इस दिन माता यशोदा ने जलाशय पर जाकर श्री कृष्ण के वस्त्र धोए थे। इसी कारण इसे जलझूलनी एकादशी भी कहा जाता है। इस दिन प्रातः स्नान आदि से निवृत्त होकर भगवान विष्णु के 52 अवतार को ध्यान करते हुए उन्हें पंचामृत, दही, दूध, घी, शक्कर, शहद से स्नान कराएंगे। इसके पश्चात गंगा जल से स्नान कराकर भगवान विष्णु को कुमकुम अक्षत लगाएंगे। वामन भगवान की कथा का श्रवण या वाचन करेंगे। दीपक से आरती उतारें, प्रसाद सभी को वितरित करें। भगवान विष्णु के पंचाक्षर मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय का यथासंभव तुलसी की माला से जाप करें। इसके बाद शाम के समय भगवान विष्णु के मंदिर अथवा उनकी मूर्ति के समक्ष भजन कीर्तन का कार्यक्रम करें। व्रत की कथा पढ़ें, सुने और सुनाएं। व्रत की कथा सुनने मात्र से ही पुण्य की फल की प्राप्ति होती है। व्रत की कथा इस प्रकार है। श्री कृष्ण जी बोले, हे युधिष्ठिर, भादो शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम वामन अथवा परिवर्तनी एकादशी है। इसमें वामन भगवान की पूजा होती है। भगवान विष्णु शयन मंदिर में करवट बदलते हैं, इस कारण इसका नाम परिवर्तनी भी प्रसिद्ध है। इसके महात्म्य की कथा ऐसे है। त्रेता युग में प्रहलाद का पौत्र राजा बलि राज्य करता था। वह ब्राह्मणों का सेवक था, भगवान विष्णु का भक्त था, इंद्राजी देवताओं का शत्रु था। उसने अपने भुजबल से देवताओं पर विजय प्राप्त कर स्वर्ग से उन्हें निकाल दिया। देवताओं को दुखी देखकर भगवान ने वामन अंगुल का स्वरूप धारण किया और बलि के द्वार पर आकर कहा, मुझे 3 पग पृथ्वी का दान चाहिए। राजा बलि बोले, 3 लोक दे सकता हूँ, 3 पग तो क्या। वामन भगवान ने विराट रूप रखकर ब्रह्मांड को 2 पगों में नाप लिया। तीसरा पग उठाया तो बलि ने सिर नीचे रख दिया। प्रभु ने चरण धरकर दबाया तो पाताल लोक को चला गया। जब भगवान चरण उठाने लगे तो बलि ने हाथ से चरणों को पकड़कर कहा, इन्हें मैं मन मंदिर में धरूंगा। भगवान बोले, यदि तुम वामन एकादशी का विधि सहित व्रत करो तो मैं आपके द्वार पर कुटिया बनाकर रहूँगा। अतः बलि राजा ने वामन एकादशी का व्रत विधि सहित किया। तब से भगवान की एक प्रतिमा द्वारपाल बनकर पाताल में और एक क्षीर सागर में निवास करने लगी। ये कथा स्कंद पुराण में वर्णित है। फलाहार, इस दिन ककड़ी का सागर लेना चाहिए। खीरा, केला, सेब आदि फल तथा दूध, दही ले सकते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।